नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दो कलाकार कहानी के विभिन्न पहलुओं पर। प्रस्तुतिकरण आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। कहानी के वाचन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस कहानी को मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और पात्रों का चरित्र चित्रण। इसके अलावा पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन भी बताया गया है। तो आइए सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं कहानी के सारांश की तरफ। दो कलाकार मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने 2 लड़कियों का चित्रण किया है और एक सच्चे कलाकार की पहचान पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, अरुणा और चित्रा। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों पढ़ने के लिए अपने अपने घर से दूर एक हॉस्टल में रहते हैं। वे एक ही कमरे में पिछले 6 वर्षों से साथ रह रहे हैं और उनमें बहुत गहरी मित्रता है। अरुणा की रुचि समाज सेवा में है। वह निर्धन और बेसहारा बच्चों को खुले मैदान में बिठाकर पढ़ाती है। वहीं चित्रा एक चित्रकार है। वह एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है तथा अपने पिता की अनुमति से आगे पढ़ने के लिए विदेश जा रही है। एक बार बहुत तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। लगातार 3 दिनों तक वर्षा होती रही। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती ही जा रही थी। अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गई और वहीं चित्रा बाढ़ पीड़ितों को अपना विषय बनाकर चित्र बनाती है। जब अरुणा 15 दिन बाद लौटी तो वह बहुत कमजोर हो गई थी। इधर चित्रा हॉस्टल छोड़कर विदेश जाने की तैयारी में लगी थी। आज चित्रा को घर जाने के लिए निकलना था, लेकिन वह हॉस्टल बहुत देर से आई। जब अरुणा ने देर से आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि किस प्रकार एक भिखारिन तथा उसके बच्चों का स्केच बनाने के कारण उसे देर हो गई। हॉस्टल से उसे शानदार विदाई दी गई। सभी लोग चित्रा को छोड़ने रेलवे स्टेशन पहुंचे, परंतु अरुणा नहीं पहुंची। इसी चित्र के कारण चित्रा को देश विदेश में ख्याति, नाम और पैसा मिला। धीरे धीरे दोनों सखियों का संपर्क कम होते होते लगभग समाप्त हो गया। एक बार जब दिल्ली में चित्रा से अरुणा की मुलाकात हुई तब अरुणा के साथ 2 बच्चे भी थे। बच्चों के बारे में पूछे जाने पर अरुणा ने उसी भिखारिन की तस्वीर पर बने दोनों बच्चों की ओर इशारा करते हुए बताया कि ये वही 2 बच्चे हैं। यह सुनकर चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गईं। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं कहानी के उद्देश्य की तरफ। इस कहानी का उद्देश्य यथार्थ और आदर्श भाव प्रस्तुत करना है। लेखिका मन्नू भंडारी ने समाज सेवा को कला का दर्जा देने के लिए 2 कलाकार नामक कहानी लिखी। इसमें 2 सखियों के चरित्र के द्वारा सामाजिक दृष्टिकोण का विरोधाभास दिखाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी कार्यशैली पृथक पृथक होती है। जीवन के लक्ष्य भी पृथक पृथक होते हैं। सुंदर कलाकृति से जहाँ रचनात्मकता निखरती है, वहीं हमारा प्रयास किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। कला के विभिन्न रूपों के माध्यम से मानव जीवन में आदर्श और यथार्थ का मिलन संभव होता है। कला के विभिन्न रूपों की सार्थकता सत्यम शिवम सुंदरम में ही निहित है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला आदि कला के ही रूप हैं, जिनमें जीवन के सत्य को मानव कल्याण अर्थात शिवम के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तभी वह कला सुंदर मानी जाएगी और उसके कलाकार को समुचित सम्मान प्राप्त होगा। 2 कलाकार कहानी में चित्रा ने मृत भिखारिन और उसके 2 अनाथ बच्चों की तस्वीर बनाकर जीवन के कटु सत्य को अभिव्यक्त किया है, किंतु उन बच्चों की अनदेखी कर उसने कला के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से शिवम की अवहेलना कर दी है। इस तरह चित्रा को प्रसिद्धि तो प्राप्त हो गई, लेकिन वह श्रेष्ठ कलाकार की श्रेणी में नहीं आ सकी। वहीं दूसरी ओर अरुणा ने दोनों बच्चों के जीवन को एक नया रूप प्रदान कर उसे जीवन के सत्य को मानव कल्याण अर्थात शिवम के रूप में प्रस्तुत किया है। अतः यहाँ आकर कला का उद्देश्य पूरा होता है और इसे बताना ही लेखिका का परम उद्देश्य रहा है। अब हम चलते हैं अन्य पहलू की तरफ, शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत कहानी में कथानक शुरू से अंत तक 2 कलाकारों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है।
जिनकी जीवन के प्रति सोच पृथक पृथक है। एक चित्रकार है जो कला के प्रति समर्पित है और रचनात्मकता फैलाना चाहता है, तो दूसरी तरफ समाज सेविका है जो जीवन का सार सेवा भाव में खोजती है। इस तरह दोनों ही कलाकार अपने अपने ढंग से अपनी अलग अलग सोच से जीवन लक्ष्य पाना चाहते हैं। यह कहानी हमें दो कलाकारों की सच्ची पहचान दिखाती है। कलाकार केवल वह नहीं जो सुंदर चित्रकारी करे, बल्कि वह भी कलाकार है जो किसी के जीवन में खुशियों के रंग भर दे। इस कहानी के अंत में अनाथ शीर्षक वाला चित्र जो चित्रा को प्रसिद्धि के उच्च शिखर पर पहुंचा देता है, वहीं पर उन्हीं अनाथ बच्चों का पालन पोषण अरुणा करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सच्चा कलाकार कौन है? वह जिसने चित्र बनाया या वह जिसने उनका पालन पोषण कर उनका जीवन संवारा? अतः दोनों कलाकार मिलकर कहानी के शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं कहानी में आए पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में। इस कहानी में मुख्यतः दो पात्र हैं, अरुणा और चित्रा। चित्रा धनी पिता की इकलौती संतान है। वह अरुणा की घनिष्ठ मित्र है। दोनों हॉस्टल के एक कमरे में रहते हैं। चित्रकारी उनका शौक है। वह दिन रात तूलिका से चित्र बनाना ही जीवन का लक्ष्य बना बैठी है। वह महत्वाकांक्षी तथा कला जगत में यश पाने की इच्छुक है। उसे दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं। उसमें भावुकता व संवेदनशीलता का अभाव है। समाज कल्याण के कार्यों में उसकी कोई रुचि नहीं। उसका मानना था कि कुछ निर्धन बच्चों को पढ़ा देने मात्र से गरीबी और निरक्षरता नहीं मिटाई जा सकती। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलता, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। उसका अरुणा से वैचारिक मतभेद होते हुए भी वह उससे बहुत स्नेह रखती है। सारा हॉस्टल इन दोनों की मित्रता की मिसाल देता है, साथ ही साथ ईर्ष्या भी रखता है। अगले पात्र के रूप में यहाँ अरुणा है। अरुणा एक मध्यम वर्गीय परिवार से है जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार समाज के निर्धन, असहाय तथा शोषित वर्ग की सहायता करती हैं एवं उनके जीवन में खुशहाली लाने को निरंतर प्रयासरत रहती हैं। वह समाज के निर्धन वर्गीय बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती हैं। उनके मन में समाज के दयनीय वर्ग को लेकर गहरी संवेदना और सहानुभूति के भाव हैं। वह समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, जिसके चलते वह अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं। दूसरों की समस्या व संकट में स्वयं को भुलाकर उनकी मदद के लिए तत्पर रहती हैं। वह अति संवेदनशील हैं। तभी तो भिखारिन की मृत्यु के बाद उनके अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें अपनी ममता की छांव प्रदान करती हैं। लेखिका के अनुसार परोपकार का जीवन जीने वाला मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है और वही जीवन का सच्चा कलाकार है। इस रूप में अरुणा सार्थक कलाकार के रूप में सामने आती है। तो आइए दोस्तों, अब हम अरुणा और चित्रा दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं। चित्रा मनुष्य और समाज के बाहरी रूप को कागज के पन्नों पर उतारने का कलात्मक कार्य करती है। वहीं अरुणा मनुष्य और समाज की आत्मा में निहित संवेदनाओं को संवारने का लोकहित कार्य करती है। चित्रा कला में ही जीवन ढूंढती है और अरुणा को लगता है कि जीवन में ही इतने रंग और कलाएं हैं कि उसे और कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। जहाँ चित्रा प्रसिद्धि और धन कमा रही है, वहीं अरुणा आत्मतोष। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।